हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम। आज का प्रसंग है पुरुषोत्तम मास। तो दो तरह के वर्ष होते हैं, चंद्र वर्ष और सौर्य वर्ष। तो प्रत्येक चंद्र वर्ष में क्या होता है, सौर वर्ष से 11 दिन का वो छोटा होता है। और इस तरह से क्या होता है, तो इसी अंतर को संतुलित करने के लिए क्या होता है कि ये 3 वर्ष में एक अधिक मास आता है। 3 वर्ष के अंतराल में एक अधिक मास आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास या मला मास कहते हैं। तो यह मास भगवान को समर्पित करने का सबसे उत्तम मास है। और इसे हम भक्ति का बोनस मास भी कह सकते हैं, जिसमें भगवान की भक्ति करने का फल कई गुना बढ़ जाता है। यह केवल एक अतिरिक्त कालखंड नहीं है, अपितु श्री कृष्ण की अनंत कृपा का प्रतीक है। यह मास साधना और हरि की सेवा के लिए सर्वोत्तम मास माना जाता है। एक नए संकल्प भक्तिमय सृजन का अवसर प्रदान करता है। नैनीसार में ऋषि मुनियों ने बैठकर श्री सुत गोस्वामी के चरणों के पास बैठकर उनसे विनती की कि वेदों का सार का श्री सुत जी महाराज एक कथा सुनाइए। जो तो उन्होंने सुत गोस्वामी ने कहा कि पुरुषोत्तम मास की कथा मैं सुनाता हूँ, जो ये गुहत्तम कथा है। और इसे तो इस तरह से उन्होंने बताया कि यह कथा नारदीय पुराण में उद्धृत है। एक बार नारद मुनि विचरण करते हुए बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ पहुँचे और उन्होंने भगवान श्री नारायण से मुलाकात की और उनसे जिज्ञासा की कि संसार में जो लोग दुखी हैं उनके दुख का हरने का क्या है। तो श्री नारायण ने भगवान श्री कृष्ण को नमस्तुते पुरुषोत्तम कहकर नमस्कार किया। और उन्होंने कहा कि एक बार अर्जुन ने भी भगवान श्री हरि से इसी तरह का प्रश्न किया था। और उन्होंने भगवान ने यह गुहत्तम कथा है, जो यह कथा ऋषि मुनियों को भी बहुत कम ऋषि मुनियों को ज्ञात है। और उसे क्योंकि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपने मुख से सुनाया था। तो तो भगवान की लीला रूप गुण को वाणी में बांधना तो असंभव है। लेकिन तो इसमें क्या है, इस तो लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कथा सुनाई थी। और अर्जुन को ये कथा सुनाने का 3 कारण था। पहला कारण यह था कि भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुमने जिज्ञासा की और तुम मेरे सखा हो तथा तुम मेरे संबंधी हो। तो यह कथा उस समय की है जब पांडव अज्ञातवास में थे। उन्होंने सारी अपनी राज्य संपदा यहाँ तक कि पत्नी को या सब हार करके वो युधिष्ठिर के धोखेबाजी से, छल कपट से, मामा शकुनी के संसर्ग में रहने से, मामा शकुनी के चाल से, द्युत क्रिया में उन्होंने सब कुछ हार गया था। और उन्हें उसके बदले में अपना सारा राज पाट छोड़कर 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। तो भगवान तो पांडवों के बहुत सखा थे और उनके संबंधी भी थे। और इस तरह तो उनकी खोज करते करते कि पांडव किस अवस्था में है, वो उनके पास चले गए जहाँ वो अज्ञातवास में थे। और उनकी अवस्था देखकर, उनकी अवस्था दारुण अवस्था देखकर, दारिद्र्य अवस्था देखकर भगवान को बहुत क्रोध हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भगवान, अपने ऊपर किसी तरह का अत्याचार हो तो उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन भक्तों के ऊपर कोई अत्याचार होने से उसे वे नहीं करते हैं। तो अर्जुन ने भगवान से विनती की और हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि श्री हरि, वो तो क्या दुर्योधन किया था कि दुर्योधन ने छल कपट से
ये सब किया, ये सब कुछ नहीं है। दुर्योधन तो आपके लिए एक मच्छर के समान है, और इसके लिए इतनी सारी विपदा ये लेना, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। तो संसार में दुर्योधन जैसे बहुत बुरे लोग हैं, फिर अच्छे लोग भी बहुत हैं। और हमें यह बताइए, हमारी इस दारुण परिस्थिति से, वो क्या था, वो बिल्कुल जिस तरह से थे, बिल्कुल भिखारी जैसे थे। और वो क्या करते, उनके पास न रहने का कुछ था, दाढ़ी बड़ा था, वस्त्र फटे थे, और इस तरह से वो विचरण कर रहे थे, क्योंकि अज्ञातवास में थे। क्योंकि अगर दुर्योधन को यह बात पता चला जाता, ये भी था कि अज्ञातवास में उनके वास का, उनके निवास का ज्ञात नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि सखा, तुम मेरे सखा हो, और तुमने जिज्ञासा प्रकट प्रकट की, और तुम्हारे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास की गुह्यतम कथा तुम्हें सुनाता हूँ। तो ये क्या है, जीव लोके जीव भूते सनातनम, सभी क्या है, सभी जो है, हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन हम शरीर की चिंता करते हैं, आत्मा की चिंता नहीं करते हैं। तो कोई मुझसे संबंध जोड़ने का प्रयास नहीं करता है, हमसे किसी भी तरह से नवधा भक्ति के किसी अंग को स्वीकार करके संबंध जोड़ा जा सकता है। मित्रता, दासता, माधुर्य, यथा पानी, नवधा भक्ति के किसी भी अंग को स्वीकार करके मुझसे समझ जोड़ता है। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं के कोई अधिशास्त्री देवता है। जैसे 12 महीने हैं, तो प्रत्येक महीने के भी अधिशास्त्री देव हैं। समुद्र, कुआं, तालाब, सबके कोई अधिशास्त्री देवता है। तो वनस्पति और औषधि, इसके देवता चंद्रमा है। ग्राम, सूर्य, पर्वत, सबके कोई न कोई स्वामी है, सबके अधिक आश्रय दाता है। सर्वे सौभाग्यशालिनी, सबके आश्रय दाता है, तभी वो सब सौभाग्यशालिनी है। कमल का, कमल का जल से संबंध है। तो सूर्य के प्रकाश में वो स्फुटित होता है, पूरा खिलते रहता है। लेकिन अगर उसका जल से संपर्क समाप्त हो जाए, अगर जल सूख जाए, तो वही सूर्य उसे भस्म कर देता है। तो अधिक मास असहाय, उसकी पूजा, उसकी कोई पूजा नहीं करता। और इसे क्या कहते हैं, इसे मल मास कहते हैं। मल को कोई, इतनी गंदी चीज़ें कोई हाथ लगा सकता है क्या? इस समय, तो इस समय क्या होता है, शुभ कार्यों की बाध्यता है, शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। और यह सब सुनकर क्या हुआ, वो मलामास नाकाम हो गया, और डिप्रेशन में चला गया, हताश हो गया, खिन्न मन मरासन हो गया। और हताश स्थिति में और क्या किया, और चारों तरफ उसकी बदनामी हो रही थी, और उसका हृदय विदीर्ण हो गया। तब उसने एक काम किया, एक महत्वपूर्ण काम किया, और मामाम असो शरणम, और तब ने उसने भगवान के शरण ग्रहण किया। तो जन्म से भगवान कहते हैं कि जन्म से हम सभी शूद्र हैं, लेकिन हम सभी कृष्ण के शरण लेने के लायक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण लो, उनकी शरण लेने से उसे भगवान मस्तक, और मलमास ने जो भगवान का शरण लिया, तो उसे मस्तक पर सदा, यह सदा कृष्ण की भक्ति के लिए सर्वोत्तम समय है। पूतना राक्षसी, वो क्या थी, उसने क्या थी, वो बलि महाराज की बहन थी। और जब वामन रूप से भगवान वहाँ गए, तो उसने देखा, भगवान के रूप को देख के मोहित हो गई, और उसने सोचा कि भगवान, मुझे इसी के जैसा पुत्र की प्राप्ति हो, मेरे कोख से ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो, इसी पुत्र की प्राप्ति हो। लेकिन जब भगवान ने छल से उसके बाली महाराज के सारा धन ले लिया, तो उसने कहा, क्रोधित होकर कहा कि जिस तरह से इसने छल ने, तो अगर मुझे ऐसा पुत्र मिले, तो मैं इसे जहर दे के, जहर पिला के मार दे सकती हूँ। तो लेकिन क्या हुआ, भगवान ने उसके द्वापर युग में
क्या हुआ, मातृत्व का सम्मान दिया और उसकी क्या हुई, उसकी मुक्ति हो गई। तो कुबड़ा ने भी क्या हुआ कि भगवान से इच्छा जाहिर की थी, जो इच्छा जाहिर की थी उसे क्या हुआ, उसे द्वापर त्रेता युग में श्री राम से इच्छा जाहिर की थी और उसे भगवान ने द्वापर युग में पूर्ण किया। तो कृष्ण से बड़ा कृपालु कोई नहीं है, तथा वही ऐसे हैं, इतने दयालु हैं जो हमारी मनोभावना को समझ सकते हैं। इसलिए क्या है, हमें सबको सौभाग्यशालिनी होने के लिए, सर्वे सौभाग्यशालिनी होने के लिए कि माम असो शरणम, मेरी शरण ग्रहण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, पुरुषोत्तम मास की जय। बैकग्राउंड म्यूजिक देके करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। है इसको थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक देके करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। बैकग्राउंड में प्रभुपाद जी आया ना, बैकग्राउंड म्यूजिक। अच्छा, आप बोल रहे हो और उसके बाजू में कुछ म्यूजिक को लगा के आपका वाला उससे कुछ करें तो हो जाए ना। आपका वाला जो स्पीकर है उससे कुछ म्यूजिक करके एक बार बनाएंगे हम। ठीक, जरूर। खाली देखो 1 मिनट का कुछ बोल